जय सरस्वती माँ। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज एक और अपठित काव्यांश, कवितांश, है ना, पद्य भाग को समझते हैं। अपठित को देखो। आओ मिलें सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। एक शांति का या सुख का उद्देश्य लेकर चलें, उसमें हम साधक बने, साध्य उस चीज को, सुख शांति की साधना करते हुए सुख शांति की स्थापना करने की ओर आगे बढ़े। और सारे बांधव जो भाई बंधु है मिलकर देश के लिए एक हार का काम करें, मतलब एक सूत्र में बंधे। जैसे हार में सारे मोती या सारे फूल एक साथ जुड़े रहते ना, तो हमें भी मिलकर रहना चाहिए। क्या सांप्रदायिकता भेद से ऐक्य मिट सकता? अहो, कवि कहना चाहता है कि जो सांप्रदायिकता है जो हमारे देश में, वो विविधता जो है वो एकता को नहीं मिटा सकती, बल्कि विविधता जो है वो देश की एकता को सुंदर बनाती है। मतलब ये है कि जैसे एक ही कलर के फूल हों, है ना, जैसे गेंदे गेंदे के फूल हों तो माला सुंदर तो होती है, पर उसमें कई तरह के रंग बिरंगे फूल हो तो माला और भी सुंदर होती है ना। तो देश में निवास करने वाले विभिन्न संप्रदायों के लोग, हिंदू मुस्लिम जो भी है, सारे अगर मिलकर रहेंगे तो उससे एकता बढ़ती है, मिटती नहीं है। एक के मतलब एकता, एकता मिट नहीं सकती। सांप्रदायिकता भेदभाव, भेद है ना, भेदभाव नहीं, भेद, भेद मतलब अलग अलग संप्रदाय के हैं, ये कह रहा है वो। भेदभाव नहीं है यहाँ इसका अर्थ। ये कह रहा है कि सांप्रदायिक तो जो भेद है, भेदभाव नहीं, भेद मतलब अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, इसका मतलब है अलग अलग संप्रदाय के जो लोग हैं, तो उससे एकता मिटती नहीं है, बल्कि वो तो सुंदरता बढ़ाता है। क्योंकि सारी जाति के लोग मिलजुल कर रहेंगे तो देश की एकता ही बढ़ेगी ना, शोभा ही बढ़ेगी। बनती नहीं क्या माला विविध सुमनों की कहो। कवि कहता है एक उदाहरण देकर के, सुमन यानी पुष्प, पुष्पों के विविध प्रकार के जो पुष्प है वो सुंदर माला बनाते हैं ना, उसी प्रकार सारे संप्रदाय मिलकर रहेंगे तो देश का जो शांति में सुख में वातावरण, वो उद्देश्य पूरा होगा और सुंदर लगेगा। एकता रखो परस्पर मेल, मन से छोड़कर अविवेकता। यानी ये जाति पाति के झगड़े, ये मूर्खता की बातें होती है, तो इस अविवेकता को, बुद्धिहीनता को छोड़ो और मेल से रहो। मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। और सबसे बड़ी बात एकता मन के मिलने से होती है। तो सारे वैर भाव भुलाकर मन में एकता का भाव जगाकर रहें। सब बैर और विरोध का बल बोध से वारण करो, मतलब दूर करो बैर को, विरोध को, है ना। है विभिन्नता में खिन्नता ही एकता धारण करो, कि विभिन्नता में खिन्नता ही है, यानी विभिन्नता जो है ना, भेदभाव मतलब जो अलगाव की स्थिति होती है उसमें तो खिन्नता ही रहेगी। एकता धारण करो, तो एकता धारण करने की बात कही गई है कार्य ऐसा कौन सा साध्य ने जिसको एकता। कह रहा है कि एकता जिसको साध नहीं सकती। मैंने पहले ही कहा था कि जो पद्य की पंक्ति है उसको गद्य रूप में लाओ, फिर ज्यादा समझ में आता है, कहा था ना पिछले वीडियो में। तो देखो इस लाइन को, है वर्ब है, क्रिया है, ये लास्ट में आया करती है हिंदी वाक्य में, गद्य में, गद्य की पंक्तियों में। लेकिन ये तो पद्य की पंक्ति है तो इसमें तो है पहले आ सकता है, क्रिया पहले आ सकती है, तो आप इसको लास्ट में ले आओ गद्य की तरह। यानी मुंह से तो बोलो पद्य की पंक्ति और मन में गद्य की तरह इसका भाव सोचते रहो, ये तरीका होता है पद्य को समझने के लिए। समझ आई बात है? तो देखो, है कार्य ऐसा कौन सा साध्य ने जिसको, ने नहीं न है ये, साध्य ने जिसको एकता, यानी ऐसा कौन सा कार्य जिसको एकता नहीं साध सकती। यूं करना है इसको। गद्य की लाइन क्या बनी, दोबारा देखो, है कार्य ऐसा कौन सा साध्य ने जिसको एकता, मतलब जिसको एकता साध नहीं सकती यानी सिद्ध नहीं कर सकती, ऐसा कौन सा कार्य है। यूं बनाना है गद्य की तरह। पद्य की पंक्तियों को गद्य की तरह बनाना सीख गए तो अपठित का मूल भाव जल्दी समझ में आएगा, फिर शीर्षक भी निकलने लगेगा, अन्य प्रश्नों के उत्तर भी। और नहीं समझा मूल भाव को तो फिर प्रश्न देखोगे और वो पंक्तियां ढूंढोगे और उत्तर के लिए ऐसे पंक्तियां उतार के छोड़ दोगे। ये तो फिर को तीसरी क्लास चौथी क्लास का बच्चा भी उतार सकता है, तो फिर वो 12वीं क्लास में अपठित देता क्यों है? नहीं समझे क्या? आगे देखो, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता, कि एकता ऐसी चीज है जो हर किसी को अद्भुत अलौकिक शक्ति प्रदान करती है। यानी शक्ति एकता में ही है, एकता में ही बल होता है। ठीक है, दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे और सुने। कह रहा कि ऐसी बात किसने नहीं सुनी कि दो एक और एक 11 होते हैं, है ना, सुना है आपने। यानी एकता में बल होता है। मुहावरेदार भाषा है ये, विशेष में जब व्याख्या करते तब लिखते हैं भाषा मुहावरेदार है। अगर मुहावरा आए तो यहाँ आया हुआ है। हाँ, शून्य की भी योग से अंक होते 10 गुणे होते हैं ना। कवि कहना चाहता है कि एक के आगे अगर शून्य भी लगा दे तो 10 गुना हो जाता है, फिर 10 के आगे एक शून्य और लगा दे तो 100, यानी 10 गुना, फिर 10 का 10 गुना 100, है ना। तो कह रहा है कि शून्य भले कुछ नहीं है शून्य की कीमत, लेकिन वो बहुत बड़ी कीमत अदा कर देता है। तो आप ताकत बनो,
अब ध्यान से सुनो, हमें 2-3 बार पढ़कर पहले सार समझना होता है। तो मैंने बताया तो आप सार समझ गए होंगे। एकता से, एकता की बात कही गई है। भारत में सभी संप्रदायों के लोगों में एकता की भावना आएगी तभी भारत एक रहेगा, और एकता ही बहुत बड़ी ताकत होती है, ये मूल बात बताई गई है। समझ गए? पद्यांश को 2-3 बार पढ़ने से सार समझ में आएगा। वो सार इस प्रकार है, मैंने लिख भी दिया, एक बार आप चाहो तो दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि आप एक प्रश्न पढ़ोगे फिर दोबारा समझोगे, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर लेगे फिर दोबारा समझोगे, तो 2-3 बार थोड़ा थोड़ा टाइम लगाकर समझ रहे हो, तो इससे तो अच्छा है कि एक बार प्रश्न पढ़ो ही मत, आप इसी को 2 बार पढ़ लो, इसी को 2 बार समझ लो, फिर बार बार प्रश्न पढ़ पढ़ के बीच बीच में नहीं समझना पड़ेगा। समझ आई बात है? तो एक बार और देख लेते हैं। कवि चाहते हैं कि हम सब प्रेम पूर्वक मिलकर शांतिपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति करें, आपसी भेदभाव या मतभेद भुलाकर साधक बने। कवि का कहना है कि हम भारतीय विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले हैं, मगर ये संप्रदाय एक के यानी एकता में बाधक नहीं है। जिस प्रकार एक माला में विभिन्न प्रकार के फूल पिरोने से उनका सौंदर्य बढ़ता ही है, घटता नहीं है, इसलिए कवि चाहते हैं कि हम सब मन से अविवेकता की बातें मिला निकाल कर परस्पर मेल से रहें। मन के मिलन से ही एकता होती है, एकता में ही शक्ति होती है। जैसे 1 और 1 11 होते हैं, या संख्या के आगे शून्य जोड़ने पर वो 10 गुना हो जाता है, तो एकता की बात कही गई है। ठीक है, अब प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न इसने क्या बनाया है? कवि ने भारत की सांप्रदायिक विविधता की तुलना किससे की है? आया था ना सुमनों से, विविध सुमनों से कहो एकता हो नहीं सकती क्या, है ना? तो सुमन यानी पुष्प, अनेक प्रकार के फूलों से की है। ठीक, जिस प्रकार माला में विभिन्न प्रकार के फूल पिरोने से सुंदरता में वृद्धि होती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों के लोग प्रेम से एक साथ मिलकर रहे तो सुंदर समाज बनता है, सुंदर देश बनता है। अब देखो, एक बात और बता रहा हूँ, गौर करें। कई बच्चे अपठित का जो उत्तर लिखते हैं ना, शुष्क सूखा सा 2 शब्दों में, जैसे बिल्कुल फॉर्मेलिटी सी निभाई है, और जांच करता हुआ यूं लगता है जैसे इसने किसी से पूछा होगा या नकल मारी होगी। तो थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करें, एक लाइन में लिखें उसको। अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो उसको 2 लाइनों में तो लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है? तो यूं लगेगा जैसे बच्चे ने खुद नहीं लिखा है, किसी से 2 शब्द पूछे नहीं है ना? तो देखो इधर, कवि ने भारत की सांप्रदायिक विविधता की तुलना किससे की है? फूलों से। यूं लिख सकते हो आप इतना सा उत्तर, उसको तो नंबर देना पड़ेगा, 1 नंबर तो 1 का दे देगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको बढ़ा दिया इस बात को, ये देखो कितना सुंदर लिख दिया, फूलों से की है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के फूल पिरोने से सुंदरता में वृद्धि होती है, उसी प्रकार सारे धर्मों के लोग मिलकर रहेंगे तो सुंदर समाज बनेगा। तो ये लाइन और लिख दी ना एक, तो फिर जांच करता ज्यादा प्रभावित होता है और इंटेलिजेंट बच्चा मानता है। फिर आगे वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें मतलब सौहार्द की भावना से जांच करके अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही बैठ जाती है कि ये बच्ची जो मैं चेक कर रहा हूँ बोर्ड की, ये होशियार बच्चे की है ना? तो यूं लिखा करो थोड़ा सा, बिल्कुल फॉर्मेलिटी मत निभाओ ज्यादा, औपचारिकता कि ठीक है, उत्तरों को बोझ सा समझते हो आप, जैसे कि इसने पूछा मैंने बता दिया चल काम हो गया, नहीं, थोड़ा सा तरीका होता है एक। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखो, सच्ची एकता किस प्रकार होती है? सच्ची एकता के लिए मन की अविवेकता छोड़नी पड़ती है, ये समझदार बनना पड़ता है, मतलब ये है, अर्थात सांप्रदायिक भेदभावना से ऊपर उठना पड़ता है। इस प्रकार मन के मिलन से सच्ची एकता कायम होती है। 2 1 एकादश हुए से कवि का आशय क्या है? कवि का आशय है कि जिस प्रकार 1 और 1 साथ साथ रख देने से एकादश यानी 11, संस्कृत में एकादश बोलते हैं, 11 बन जाते हैं। देखने में तो 1 1 है, लेकिन ये 11 बन गई, शक्ति बढ़ गई ना साथ रखने से, तो साथ मतलब एकता। इसी प्रकार एकता के भाव से शक्ति में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, एकता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? एकता को बनाए रखने के लिए वैर और विरोध को दृढ़ता पूर्वक त्याग देना चाहिए, खिन्नता से बचना चाहिए। ये मैंने उसी शब्द वही शब्द रखे जो इसमें आए हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों से लेकर अपना वाक्य बना लो और गद्य की तरह वाक्य सुंदर बनाओ। ये कि ये लाइनें मत उठाकर लिखा करो, कई बच्चे भोले होते हैं और इनको देखते हैं उठा करके ये लाइनें इसमें ढूंढते हैं और ये उठा करके आगे रख देते हैं उत्तर स्वरूप, ऐसा नहीं, फिर ये तो कमजोर बच्चे की निशानी हो जाएगी। तो ये 4 प्रश्न थे, 5वां प्रश्न मैं बना लेता हूँ, इसका शीर्षक छांटिए। अब आती है मेन बात। अब शीर्षक कैसे छांटोगे? तो पहले तो आप इसको एक बार और पढ़ दो, भले वीडियो रोक करके समझ लो। वैसे मैंने ये सार बता ही दिया दोबारा से कविता का, है ना? एक बार पहले ही बताया था, 2 बार पढ़ लिया, फिर भी आपको लग गई कि शीर्षक छांटने के लिए मुझे एक बार और पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक कर। और जो पढ़ोगे आप एक रफ कॉपी पर या कमेंट में लिख कर बताना आपने कौन कौन से शीर्षक इसके चुने हैं। ठीक है, फिर तर्क वितर्क करते हैं, पहले लिख लीजिए भले ही वीडियो रोक कर। अब सुनो, मैं बताता हूँ, जो मैं भी आपकी तरह ही बन जाता हूँ, स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, मेरे सामने ये अपठित है, अब मैं इसका शीर्षक लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका मूल भाव मेरे समझ में आ गया।
तो मैं शीर्षक बनाता हूँ। तो आप भी जैसा आपके मन में आ रहा है वैसे बनाइए, और जो जो शीर्षक आपके पास सामने आ रहे हैं वो एक बार लिख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। तो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे सामने कौन कौन से शीर्षक आएंगे मेरे दिमाग में, वो मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर छांटूंगा उनमें से, ठीक है। तो पहले तो मेरे दिमाग में आ गया, यूं ही आ गया एक भारत देश आ गया दिमाग में, ठीक है। भारत देश, चलो ये मैं ए मान लेता हूँ। जितने भी आ रहे हैं 1 2 3 4 5, बे देख लो। और मेरे दिमाग में आया सांप्रदायिक एकता, ये मेरे दिमाग में आया। सांप्रदायिक एकता की बात चल रही है ना, तो सांप्रदायिक एकता, ये मुझे शीर्षक लग रहा है, ठीक है। अगर वो सांप्रदायिक एकता ना कहे तो सांप्रदायिक सद्भाव भी लिख सकता है, ठीक है। चलो इसको 2 मान लो या 1 ही मान लो, चलो ठीक है। से में देखो एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, शांति का पाठ, है ना। यूं ही बस मैं कह रहा हूँ, जो भी आपके उल्टा सीधा दिमाग में लिख लो, जो भी उल्टा सीधा आ रहा है, ठीक है ना। शांति का पाठ, ठीक है। और कोई दिमाग में आ रहा तो लिखते चले जाओ। एकता में शक्ति, एकता में शक्ति या एकता में बल, ठीक है। 1 और 11 इस तरह की बात आई थी ना। चलो मेरे दिमाग में आया कैसा कुछ, लिख लो जो भी आ रहा है। और लिख लो। और क्या लिखोगे? किसी के दिमाग में आ गया फूलों का हार, है ना। हालांकि ये तो उदाहरण दिया था उसने, पर फिर भी चलो आपके दिमाग में आ गया, लिख लो जो भी आ रहा है, लिख लो एक बार। एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, एक ये आ गया मेरे दिमाग में, ठीक है। और देख लो कुछ आ रहा है तो ऐसे लिख लो, देश में एकता। अब इनमें से एक छांटना है, ठीक है। ये हमारे दिमाग में आए थे। अब पहली बात करते हैं भारत देश। अब मैंने एक बार, आपको याद है तो पीछे की वीडियो में अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि जो शीर्षक दिमाग में आ रहे हैं वो लिख लो, फिर एक को पकड़ो, और ये जो मूल भाव इसका समझा था, जो सार हमने समझा था ना, सार जो समझा था इसका, उसको भूल जाओ एक बार, ठीक है, कुछ पल के लिए। और यूं सोचो कि मेरे सामने किसी ने शीर्षक रख दिया भारत देश और कह दिया कि इस पर 10 वाक्य लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? क्या वो वाक्य यही होंगे? नहीं, तो फिर ये तो बेतुकी की बात हो जाएगी, छोड़ो इसको। समझ आ रही मैंने क्या कहा था? आप यूं सोचो कि मुझे भारत देश टॉपिक मिल गया, तो भारत देश है इसके बारे में आपको 10 वाक्य लिखना। जैसे अपने छोटी क्लास में देते ना, अपने विद्यालय पर 10 पंक्तियां लिखो, तो हम लिखते हैं मेरे विद्यालय का नाम ये है, मेरे विद्यालय में इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं, मेरे विद्यालय में इतने शिक्षक है, मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्तम रहता है, मेरे विद्यालय में शौचालय आदि की पूरी व्यवस्था है, इस तरह का लिखते हैं ना। तो भारत देश पर आप 10 वाक्य लिखोगे तो क्या वो 10 वाक्य यही होंगे? नहीं, तो फिर ये तो कोई हुआ नहीं, काटो इसको तो, ठीक। अब आगे सांप्रदायिक एकता, हाँ एकता की बात कही गई है, ठीक है। ये 1 मिनट के लिए सांप्रदायिक सद्भाव, सद्भाव तो एक अलग बात आ गई, बात तो है, पर वो सद्भाव मतलब क्या? सद्भाव भी कौन सा? एकता वाला, एकता लाने की बात करें तो सद्भाव की बजाय ये वाला चुनो, ठीक। भी सद्भाव लाएंगे तभी एकता होगी। एकता की जो बात है कि एक बनकर रहो, ये तो कहा जा रहा है ना कि फूल फूल मिलकर एक नहीं होकर के सुंदर नहीं बनाते क्या? तो तुम भी एक होगे तो सुंदर भारत बनेगा, है ना। एकता में ताकत है, तो एकता वाला चुनेंगे ना कि सद्भावना वाला। तो इन दोनों में से एक हो गया ना, ये मैंने एक बार यहाँ लगा लिया, ठीक, एक बार के लिए। आगे देखते हैं, क्योंकि इनको निरस्त भी तो करना है ना। शांति का पाठ, ऐसा चल रहा है कि शांति का पाठ बताया जा रहा है, या शांति की महिमा बताई जा रही है, या शांति स्थापने का कुछ चल रहा है। शांति का पाठ तो ये यूं ही दिमाग में आ गया, छोड़ो इसको ना। इसमें बात तो देश की एकता के लिए जो विविध संप्रदाय हैं उनमें सद्भावना आएगी ना, तभी जाकर के वो देश एक बनेगा। तो एकता पर ज्यादा बल दिया गया। तो शांति का पाठ ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, नहीं कोई शांति का पाठ बताया गया हो या शांति का कोई सबक दिया गया हो, छोड़ो इसको। आगे एकता में शक्ति, हाँ ये भी है, पर ये तो एक निचोड़ आया था, सार आया था, सार कि आप सांप्रदायिक एकता बनाए रखोगे तो उसी में ताकत है। तो ये ताकत तो परिणाम के रूप में आया था, मूल बात तो एकता की बताई जा रही है। एकता में शक्ति होती है, ये तो बाद की बात है, ठीक है ना। ये तो परिणाम स्वरूप पंक्ति है, मूल बात से संबंधित शीर्षक हुआ करता है। तो मूल बात एकता स्थापित करने की बात थी यहाँ पर, ठीक है ना। उस एकता में शक्ति होती है वो तो अलग बात आ गई, वो तो परिणाम आ गया पूरी बात का।
बात का परिणाम नहीं, बात पर ही शीर्षक रखना है। ठीक, तो इसको कम करो। फिर है फूलों का हार। ये तो कोई मतलब ये तो एक उदाहरण दिया था एकता के लिए, जैसे फूलों का हार, तो एक छोटा सा उदाहरण था, ये तो मूल बात नहीं है। ठीक है ना, ये तो मूल बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण था, छोड़ो इसको। अब है अनेकता में एकता। यस, पूरे में ये है कि फूल भले अलग अलग प्रजाति के हों, अलग अलग कलर के हों, लेकिन उनमें जो एकता होगी तभी वो सुंदर बनेंगे। तो उसी प्रकार जो विभिन्न संप्रदाय, हिंदू मुसलमान सारे, वो मिलकर रहेंगे तो देश में शांति का उद्देश्य या सुख का उद्देश्य पूरा होगा, सुंदर समृद्ध भारत बनेगा, है ना। तो अनेकता में एकता, ये मेन है। अब आपको लग गया होगा इसकी विदाई ये ठीक है, देश में एकता, तो ये तो एक ऐसा बिंदु है जो इस बात से मतलब संबंध रखता है। ठीक है ना, मूल बात ये चल रही है कि अनेकता में एकता। ठीक, तो मैं तो ये करूंगा इसकी बजाय, यूं थोड़ा दिमाग लगा करके निकालना होता है। और भी अभ्यास करते रहेंगे, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो अगले भी कुछ चेक करके देखेंगे 15-20 तो ध्यान में आने लगेगा कि हाँ ये ठीक है। अगर आपके मन में और भी है कि दोनों में से एक चुनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कौन सा चुने, तो एक बार दोबारा लिखो यहाँ। एक तो लिख लो अनेकता में एकता, ठीक। दूसरा लिख लो सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक एकता, ये दोनों लिख लो। अब इनमें से प्रधानता किसको दें, इस पर दोबारा चर्चा करते हैं। तो इस चीज को वापस बोल लो, ठीक है। ये टॉपिक लो, इस पर मुझे कुछ लिखना है। एक मुझे सांप्रदायिक एकता पर लिखना है, तो देखो विषय बदल जाएगा इसको लिखते ही। कैसे, सांप्रदायिक एकता को टॉपिक मिल गया आपको, तो आप यूं लिखोगे सांप्रदायिक एकता भारत में होनी चाहिए, सांप्रदायिक एकता बनाए रखनी चाहिए, सांप्रदायिक एकता बनाने से ही सबका लाभ है, सांप्रदायिक पता नहीं क्या क्या लिखेंगे अपना, यानी इसी को केंद्र में। जबकि ये मूल बात यहाँ ये चल रही थी कि अनेकता में एकता दिखाई जा रही थी, है ना, कि कितने प्रकार के संप्रदाय हैं फिर भी उनमें एकता है और एकता रखनी भी चाहिए, है ना, यूं बात आ रही थी। तो ये जो पंक्ति है ये इस शीर्षक के अंतर्गत आ सकती है या इसके अंतर्गत, अनेकता दिखाते हुए एकता की बात थी।